सेबी क्या सही में रिटेल ट्रेडर के साथ नहीं है, रिटेल ट्रेडर के अगेंस्ट पे क्यों खड़ा है, ये आपको किसी भी वीडियो में बताया नहीं गया था। तो सभी को नमस्ते, सभी अच्छे आशा करता हूँ। आप सबको स्वागत है वाव ट्रेडिंग गीक चैनल पर। तो चलिए, सेबी का कंसल्टेशन पेपर आ चुका है और सेबी का जो ये कंसल्टेशन पेपर आया है इसके बारे में बहुत सारा वीडियो पहले भी आप बहुत देख चुके हैं, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, क्या आगे जाके हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएंगे या नहीं। जो ट्रेडर नया ट्रेडर हाल ही में ट्रेडिंग को प्रैक्टिस किया और शुरू किया है छोटा कैपिटल लेके, आगे जाके उसको बहुत बड़ा मार्जिन देना पड़ेगा, जिसके वजह से वो आगे जाके ट्रेडिंग नहीं करना पड़ेगा। क्या है एक्चुअली में बात क्या है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। सेबी क्या सही में रिटेल ट्रेडर के साथ नहीं है, रिटेल ट्रेडर के अगेंस्ट पे क्यों खड़ा है, ये आपको किसी भी वीडियो में बताया नहीं गया था, आपको सिर्फ ऊपर से ही बताया गया है। एक्चुअली में इस कंसल्टेशन पेपर का मतलब क्या है इस वीडियो पे आप सही तरीके से जान पाएंगे, क्योंकि ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सेबी ने आपके सामने कुछ प्रपोजल रखा है और इस प्रपोजल को अगर आप अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो आप अच्छी तरह से रिप्लाई भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको अच्छी रिप्लाई देने के लिए अच्छी तरह से इस चीज़ को समझना होगा। जो किसी भी यूट्यूब वीडियो में आपको अगर देखे होंगे तो किसी भी यूट्यूब वीडियो में आपको समझाया नहीं गया, सिर्फ आपके मन में एक डर बैठा दिया गया कि आगे जाके आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, क्या बात है वो हम देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मैं हर सुबह 9:15 पर लाइव रहता हूँ मार्केट पे, मेरे साथ आप मार्केट पे आइए, मेरे साथ जुड़िए और डॉट टू डॉट रिवर्सल का फ़ायदा उठाइए। तो चलिए, सेबी ने जो कंसल्टेशन पेपर रखा है उस कंसल्टेशन पेपर पे आप देख सकते हैं, आप हेडिंग में जो लिखा हुआ है वो क्या है। ये हेडिंग में लिखा है कि इस मार्केट में जो डेरिवेटिव या मतलब जो ऑप्शन एफएनओ पे ट्रेड कर रहा है या तो जो इन्वेस्ट कर रहा है उनको और भी ताकतवर करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए और मार्केट में स्टेबिलिटी लाने के लिए ये कंसल्टेशन पेपर है। आज तक बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन ये नॉर्मल से एक हेडिंग जो लिखा हुआ है उसका मतलब, इस कंसल्टेशन पेपर का मतलब क्या है कि किसी ने आपको नहीं बताया। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है। चलिए चलते हैं ऑब्जेक्ट पर। क्या बताया यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे ये बताया है मार्केट में अभी स्टेबिलिटी नहीं है। मार्केट अगर ऊपर चलता जा रहा है तो ऊपर ही जाता है, अगर नीचे गिरता है तो नीचे ही गिर जाता है। ऐसे कंडीशन में मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत सारे ट्रेडर नुकसान कर रहा है, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर इसको लेकर परेशान है। तो इसी परेशान को दूर करने के लिए सेबी ने इस कंसल्टेशन पेपर को आपके सामने रखा है, कुछ प्रपोजल आपके सामने रखा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, बैकग्राउंड में क्या लिखा है वो भी हम देख लेते हैं। एनएसई ने 2019 पर फरवरी महीने में इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी चालू कर दिया और वो कंटिन्यूअसली चलता रहा 2022 तक। अब उसके बाद 2023 पर बीएसई ने अपना इंडेक्स चालू किया और वो भी वीकली एक्सपायरी चालू कर दिया। इससे क्या हुआ, पहले तो एनएसई का एक एक्सपायरी चल रहा था, उसके ऊपर बीईएससी का भी एक्सपायरी चालू हो चुका है। मतलब ये जो हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग डे होता है, इस 5 ही दिन किसी ना किसी इंडेक्स का एक्सपायरी होने लगा है। अब ऐसे कंडीशन में अगर इस 5 ही दिन किसी ना किसी इंडेक्स पर एक्सपायरी जब से शुरू हुआ है, तब से जिस दिन एक्सपायरी होता है जिस इंडेक्स का, उसी इंडेक्स पे बहुत सारा वॉल्यूम जनरेट हो जाता है। तो सेबी ने 2024 जुलाई महीने का एक डाटा आप इस कंसल्टेशन पेपर पे दिया है, जहां पे आप ये देख सकते हैं कि जिस दिन एक्सपायरी रहता है जिस इंडेक्स का, उस दिन कितना वॉल्यूम जनरेट होता है और अदर्स डे में कितना वॉल्यूम जनरेट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस दिन एक्सपायरी रहता है उससे ठीक 30 मिनट पहले, मतलब आधा घंटा पहले, सेंसेक्स में जो वॉल्यूम जनरेट होता है वो 27%, बैंक में होता है 20%, निफ्टी 50 में होता है 16% एंड बैंक निफ्टी में होता है 13%। वैसे ही ठीक एक्सपायरी के 1 घंटा पहले, ठीक है, सेक्शंस पर होता है 40%, ठीक है, बैंक सेक्स पे होता है 36% और निफ्टी में होता है 28% एंड बैंक निफ्टी में होता है 26%। ठीक जिस दिन एक्सपायरी रहता है उसी दिन टोटल कुल मिला के टोटल होता है 96% सेंसेक्स पे, बैंक सेक्स पर होता है 97%, निफ्टी में होता है 64% और निफ्टी 50 में होता है 62%। एक्सपायरी रहता है उसी दिन 96% वॉल्यूम जनरेट होता है और अदर्स दिन में सिर्फ 4%। मतलब ये वॉल्यूम एक्सपायरी के दिन बहुत ज़्यादा जनरेट होने लगा है। अब इनका जो इफेक्ट है, इनका जो साइड इफेक्ट है क्या है, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब बात करते हैं प्रॉब्लम की।
सेबी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ में दिख रहा है, किस चीज़ में उसको डर बैठा हुआ है जो आपको भी आगे जाके बहुत प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। पर सबसे पहले चलिए ये चीज़ देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे जो इंडेक्स फ्यूचर है, इंडेक्स फ्यूचर पर 2018 पर मतलब 2018 पर था 48 लाख करोड़ था, ठीक है। वो इंक्रीज होके हुआ है, आज हुआ है वो 74 लाख करोड़। तो इसमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं आया, कुछ चेंजेस नहीं आया। अब स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखेंगे, स्टॉक फ्यूचर में जो कि 156 लाख करोड़ था 2018 पर, वो इंक्रीज होके 255 लाख करोड़ हो चुका है। तो इसमें भी कोई गड़बड़ी की बात नहीं है। तो चलिए फिर अब इंडेक्स फ्यूचर पे अगर हम देखेंगे तो वो 4.5 लाख करोड़ का था जो इंक्रीज होके हुआ है 138 लाख करोड़ का। प्रॉब्लम तो अभी यही पर है, यही प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम के वजह से इस कंसल्टेशन पेपर को लाया गया है। क्या है प्रॉब्लम, चलिए देखते हैं। तो अगर ऐसे ही इंक्रीज होते रहा वॉल्यूम तो आगे जाके बहुत सारा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेड में, ऑप्शन एंड फ्यूचर पे 90% लोग सिर्फ लॉस करते, सिर्फ 10% लोग प्रॉफिट करते हैं। मतलब यहाँ पे जितना ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होगा उतना ज्यादा लॉस का परिमाण बढ़ जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में बहुत सारे लोग ऐसे भी होता है जो लोन लेके ये सब ट्रेड करता है और बहुत सारा पैसा उन 10% लोग के पास पहुंच जाएगा। इससे इस देश जो ट्रेड करते उसको तो प्रॉब्लम होगा ही, लेकिन जो ट्रेड से दूर दूर तक नाता नहीं है उनके लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाला है। इस देश में भी प्रॉब्लम आ जाएगा, आगे जाके बहुत सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे, बहुत सारे की नौकरी छूट जाएगी, क्योंकि देश में प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे नुकसान होने लगेगा। अगर इसी तरीके से बहुत वॉल्यूम जनरेट होने लगा है तो बहुत आगे जाके ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है, जिसके कारण सेबी ने इस कंसल्टेशन पेपर को आपके सामने रखा है। और इस कंसल्टेशन पेपर के थ्रू कुछ प्रपोजल भी आपके सामने रखा है। उस प्रपोजल को आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए और उसका रिप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सही मायनों में इसको नहीं समझे तो आप इसका रिप्लाई भी गलत तरीके से ही दोगे। तो आपको इसको सही मायने में जानना चाहिए। तो चलिए आप चलते हैं। ये जो प्रपोजल सेबी ने आपके सामने रखा है, ये प्रपोजल एक्चुअली इसका मायने क्या है वो जान लेते हैं। तो चलिए पहला जो प्रपोजल है वो इस प्रपोजल में ये कहता है कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस को घटा दिया जाएगा। मतलब अभी अगर आप देखेंगे कि निफ्टी 50 में जो कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है वो ऊपर की ओर 35 और नीचे की ओर 35 होता है, और बैंक निफ्टी में अगर चला जाएंगे तो आप ऊपर की ओर 45 और नीचे की ओर 45 होता है। ये मोटा 7 to 8% कवर करता है। अब ये जो 7 to 8% कवर करता है इसको कम करके 4% कर दिया जाएगा। अब इसको हम ऑप्शन चेन के थ्रू आपको इस चीज को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और ऑप्शन चेन में जो इमेजिनरी लाइन है वो आपको कहां दिख रहा है, 24,000 पर दिख रहा है, ठीक है। अब ऐसे केस में ये निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन है और ऊपर की ओर 35 और नीचे की ओर 35 जैसा कि कहा गया था। अब बात यह है कि अगर ऊपर की ओर 35 जो है वो अगर यहाँ पर अगर किसी एक जगह पे वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है या तो OI जो है वो OY क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर आप नीचे की ओर आएंगे और नीचे पे अगर कहीं और वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है या तो OI क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। अब ऐसे केस में आपको दिखेगा कि रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस इसी किसी साइड में होगा, ठीक है, और जो हमारा सपोर्ट होगा वो कहां होगा, वो इसी किसी साइड में, हमारा जो सपोर्ट है वो इसी किसी साइड में होगा। अब ऐसे कंडीशन में हमारा जो रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है वो एक दूसरे से बहुत दूर है। ऐसे केस में मार्केट रिस्की हो जाता है। मैं हमेशा आपको ये कहता हूं कि जब भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपस से बहुत दूर रहे तब ट्रेड मत लिया कीजिए, क्योंकि ऐसा मार्केट बहुत रिस्की होता है। लेकिन यहाँ पे प्रपोजल जो आया है वो प्रपोजल में क्या कहा गया है, ये प्रपोजल में ये कहा गया कि इसको 7 से 8% के घटाकर वो 4% कर दिया जाएगा। मतलब अब मार्केट 24,000 पर है, इसको अगर घटाकर 4% कर दिया जाए तो नीचे की ओर कितना जाएगा, 23,050 तक जाएगा। मतलब अभी मार्केट कहां पर है, 24,000 पर है, वो अगर 4% कर दिया जाए तो कितना जाएगा, 23,050 पर नीचे की ओर। ऊपर की ओर देखें तो 24,950
24,950 तक वो जाने वाला है ऊपर की ओर। ठीक है, तो 24,000 पर है हमारा, 24,950 तक ये जाने वाला है। अब बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे वीडियो को अगर आप देखोगे तो इसमें भी एक आपको प्रॉब्लम नजर आ रहा था, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें आपका फायदा ही फायदा है। हाँ, यहाँ पे और भी कहा गया है कि यह जो स्ट्राइक प्राइस है 50 से ज्यादा स्ट्राइक प्राइस नहीं होगी, और ये जो रूल्स है, ये जो न्यू रूल्स है, इसको आपको लागू करना पड़ेगा, और इस रूल्स को डेली बेसिस पे लागू करना पड़ेगा। इस रूल को डेली बेसिस पे लागू करने से ही नहीं होगा, इस रूल्स को मॉनिटरिंग भी आपको सही तरीके से करनी होगी। अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, बस किसी और YouTube वीडियो को उठा लो, वहां पे आपको यही बताया गया है। अब जो ऑप्शन प्रीमियम है वो बहुत हाई होने वाला है, और आगे जाके ऑप्शन प्रीमियम जितना हाई होने के कारण हम आगे जाके कोई ट्रेड नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस चीज को आपको समझना होगा, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे CM और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे TM एंड CM जो लिखा हुआ है। TM मतलब टीम ट्रेडिंग मेंबर एंड CM मतलब क्लियरिंग मेंबर। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक लॉट से आप ट्रेड करते हो, और एक लॉट का जो इन्वेस्ट होता है वो 10,000 रुपया होता है। अगर आप 10,000 रुपया डिपॉजिट करते हो और एक लॉट से ट्रेड करते हो, उसके बाद आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो जो अमाउंट है वो अमाउंट रियलाइज होने में एक दिन लगता है, मतलब अगले दिन रियलाइज होता है। मतलब उस पैसे से आप सेकेंड ट्रेड नहीं कर पाओगे। सेकेंड ट्रेड करने के लिए आपको दोबारा पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, और उस पैसे से आपको सेकेंड ट्रेड आप ले सकते हो। इसका अच्छा साइड क्या है, जो लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, वो जो लोग चाहते हैं कि मैं ओवर ट्रेडिंग ना करूं, ये ऑटोमेटिकली ओवर ट्रेडिंग को बंद कर देगा। क्योंकि पहले आप पैसा को डिपॉजिट करोगे और उसके बाद आप ट्रेडिंग करोगे, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। जब तक वो पैसा रियलाइज नहीं होगा अगले दिन, तब तक उसी पैसे से आप नेक्स्ट ट्रेड नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे आपका जो ओवर ट्रेडिंग वाला हिस्सा है वो खत्म हो जाए। चलिए नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड। क्या है ये? अगर कोई राइटर किसी कॉन्ट्रैक्ट को और किसी ऑप्शन को राइट करता है इस महीने में, और एक ही साथ उसी के साथ अगले महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट को वो ऑप्शन को वो राइट कर लेता है, तो इस महीने में जितना उसको पैसा पेमेंट करना पड़ता था, अगले महीने में उसको मार्जिन मिल जाता है, मतलब छूट मिल जाता है। अब ये जो छूट है इसको रिमूव कर दिया गया है। मतलब अगर आप इस महीने में कोई भी ऑप्शन की प्रीमियम को अगर राइट करते हो, तो आपको जितना मार्जिन होता है उतना ही देना पड़ेगा। लेकिन अगले महीने में भी अगर राइट करोगे उसी प्रीमियम, अगले महीने में भी अगर राइट करोगे, तो आपको उस अगले महीने में जितना प्रीमियम बनता है पूरा का पूरा आपको देना पड़ेगा बस। ये ऑप्शन सेलर के लिए, ऑप्शन बायर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट बताएगा, ये जो रूल्स है, इस रूल्स को आपको इंट्राडे के बेसिस, मतलब हर रोज आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, और ये मॉनिटरिंग करेगा वो क्लियरिंग डिपार्टमेंट करेगा। मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज, मतलब अगर आप ट्रेड करने के लिए जाओगे तो 10 लाख 15 लाख रुपया आपको आप इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे यूट्यूब पर आप यही देख चुके हो, लेकिन इसकी रियलिटी क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि पहले फेज में जो है 15 लाख देना पड़ेगा, और दूसरे फेज मतलब 6 महीना के बाद वो 15 लाख इंक्रीज होके वो 20 लाख हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप अगर आप ट्रेड करते हो, ऑप्शन को बाय करते हो, कॉल, मतलब मान लीजिए आप अगर एक ऑप्शन की कॉल को बाय किया अभी, तो 5,000 रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, 5,000 रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब आगे जाके क्या होगा, ये जब ये लागू हो जाएगा तब जाके क्या होगा, आपको 5,000 के बदले में आपको 15,000 रुपया पे डिपॉजिट करना पड़ेगा पहली फेज में, और दूसरी फेज में वही 15,000 रुपया 20,000 रुपीज हो जाएगी। ये यहाँ पे बताया गया यार, ये यहाँ पे प्रपोजल दिया गया है। अगर आपको ये लगता है कि ये प्रपोजल आपके लिए सही नहीं है, तो आप सेबी को रिप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्रपोजल रखा गया है वो यहाँ पे ये बताया गया है, बहुत सारा इंडेक्स है, बहुत सारा बैंक निफ्टी, बहुत सारा इंडेक्स है, सबको छोड़ो, सिर्फ एक ही रखो, निफ्टी 50 को रखो, और ये जो वीकली एक्सपायरी है इस वीकली एक्सपायरी को हटाओ और मंथली पे करो। अब क्या इफेक्ट आएगा इससे, तो पहले जो प्रपोजल था वो क्या था, 15 से मतलब 15 लाख फर्स्ट फेज में, और सेकेंड फेज में आपको 20 लाख। ये जो पैसा इंक्रीज हो रहा है, ये जो अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, ये टाइम वैल्यू के ऊपर कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर पैसा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और
यहाँ पे जो वीकली को स्टॉप करके जो मंथली पे लाने की बात कर रहा है, ये दोनों का मकसद एक ही है। ये टाइम वैल्यू के वजह से बहुत सारे ट्रेडर नुकसान करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर मार्केट में आने से डरता है क्योंकि उसको टाइम डीके के वजह से नुकसान हो जाएगा। ये आपसे नहीं होगा। ये जो टाइम डीके के वजह से जो नुकसान होता है, ये नुकसान बहुत कम हो जाएगा। इसी कारण ये प्रपोजल लाया गया है। आप ये बताइए कि ये आपके अगेंस्ट में कहाँ पे है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे अगर वीडियो को आपको चला मतलब ओपन कर लोगे तो आप देखोगे इसको आपको आपके अगेंस्ट में, मतलब ये रिटेल ट्रेडर के अगेंस्ट में बता रहा है। आप बताइए कि ये रिटेल ट्रेडर के अगेंस्ट में कहाँ पर है। ये रिटेल ट्रेडर के अगेंस्ट पे है ही नहीं। इसको अच्छी तरह से समझनी होगी, उसके बाद तो आपको मालूम चलेगा ना। और अगर आपको इस प्रपोजल के अगेंस्ट में कुछ बताना हो, रिप्लाई करना हो, तो जो मेल आईडी है वो मेल आईडी भी यहाँ पे दिया हुआ है। मैं इस मेल आईडी को शेयर कर, और ये जो कंसल्टेशन पेपर है, इस कंसल्टेशन पेपर को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रहा हूँ। आप इसको डाउनलोड कीजिए, उसको अच्छी तरह से स्टडी कीजिए और उसके बाद आप रिप्लाई कीजिए। यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है। आप किसी और यूट्यूब चैनल आपने जब देखा है तब आपको डराया गया था, आपको गलत चीज़ समझाया गया था, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आपके हित में ही। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।